ये दिखने में बहुत हरा है और जब आप हाथ में लेते हैं तो पानी साफ दिखता है। राधा रानी के कर कमलों से जल की धारा प्रकट हुई। में राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए। मेहंदी के हाथ धोते ही इस सरोवर का जो जल है वाइट से एकदम मेहंदी के कलर का हो गया। बॉम्बे से पुणे से 4 वैज्ञानिक आए, उन्होंने इस सरोवर पर शोध किया। भक्तों को राधे राधे, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं आया हूँ बरसाना और आप लोगों को दर्शन कराने वाला हूँ प्रिया कुंड के। प्रिया कुंड को पीली पोखर के नाम से भी बोला जाता है। तो सामने देख सकते हैं आप राधा रानी की अटारी है और अटारी के जस्ट सामने ही पीली पोखर के लिए रास्ता जाता हुआ। वहाँ से हम प्रिया कुंड के लिए चलते हैं और प्रिया कुंड के बारे में आपको बताता हूँ। ये पीली पोखर के नाम से मशहूर है, जहाँ पर कुछ राधा रानी ने लीलाएं भी की थी। लीलाओं के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरे कुंड के दर्शन कराता हूँ, जहाँ पर राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथों को धोया था। तो इस पानी की महत्वता के बारे में बताता हूँ। जो जहाँ पर श्री राधा रानी ने हाथ धोए थे, तो उस टाइम हाथ धोने के बाद यह पानी पीला यानी कि हरा पड़ गया था और यह दिखने में बहुत हरा है और जब आप हाथ में लेते हैं तो पानी बिल्कुल सफ़ेद कलर का दिखता है। अगर आप इस कुंड के दर्शन करने के बाद इस कुंड में नहाना चाहते हैं तो आप नहा भी सकते हैं। अब मैं आपको परेश्वर महादेव के दर्शन कराने वाला हूँ, जो कि इस कुंड पर राधा रानी ने अपने हाथों से स्थापित की है। तो यहाँ पर एक मंदिर माता कात्यायनी का, जो कि इस टाइम अभी पट लगे हुए हैं, और दूसरा मंदिर है परेश्वर महादेव, जो कि इस टाइम अभी पट लगे हुए हैं। तो मैं आपको थोड़ी देर में इन सब दोनों के दर्शन कराता हूँ। ये है महारास मंडल, जहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी रास किया करते थे। प्रिया कुंड और पीली पोखर के आप यहाँ से भी जा सकते हैं, आप सामने से भी जा सकते हैं और वहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पर सामने पेंटिंग्स बनी हुई हैं और जो पेंटरों ने दर्शाया है इसको, इसमें नौका विहार करते हुए दिखाया है और यहाँ पर श्री राधा और कृष्ण को झूला झूलते हुए। पूरी पीली पोखर की परिक्रमा लगाता हूँ। तो यहाँ कुछ साधु हुए हैं जिन्होंने तप किया है, उनकी समाधि यहीं पे बना दी गई है। देख सकते हैं कि यहाँ पर राधा रानी अपने हाथों को धो रही है, ये देखिए। तो इसी पेंटिंग से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहीं पर राधा रानी ने अपने हाथों को धोया था। इसी का नाम है प्रिया कुंड और पीली पोखर। ये पीली पोखर इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथों को धोया था। और इस पानी की यह महत्वता भी दर्शाई जाती है कि जब राधा रानी ने यहाँ हाथ धोए थे तो ये इस कुंड का पानी हरा पड़ गया था। जब से आज तक यह पानी हरा है। और इस पानी की महत्वता यह भी है कि अगर आप इस पानी को हाथ में लेते हैं तो ये पानी बिल्कुल साफ दिखता है, हरा भी नहीं दिखता, और दूर से ये पानी हरा दिखता है। अब मैं आगे चलता हूँ और आपको इस कुंड में कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। तो महाराज जी, हमें इस प्रिया कुंड की महत्वता के बारे में पता करना है। ये साथ है, किसी को कहते हैं पीली की पोखर। ये सरोवर राधा रानी के कर कमलों से जल की धारा प्रकट हुई। उस जल की धारा से ही ये सरोवर बनकर के तैयार है। इसमें राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए। मेहंदी के हाथ धोते ही इस सरोवर का जो जल है वाइट से एकदम मेहंदी के कलर का हो गया। इस सरोवर को 1000 बार आप खाली कर दो, बराबर इसमें वाइट पानी भर दो, 2 दिन के अंदर में ये मेहंदी का रंग छोड़ देगा। अभी बॉम्बे से पुणे से 4 वैज्ञानिक आए, उन्होंने इस सरोवर पर शोध किया। 6 महीने तक इसमें न जाने क्या क्या डालते रहे, इसको वाइट करने के लिए, इसको शुद्ध करने के लिए, बल्कि साफा करने के लिए। परंतु 6 महीने तक सिर मार करके और आखिर में वो विफल होकर के यहाँ से गए। इस सरोवर ने अपना स्वरूप नहीं बदला। जो मेहंदी का कलर है वो आज भी इसका बरकरार है। अभी हमारे बाबा रमेश दास जी महाराज ने इसका उद्धार कराया, सफाई कराई। तो इसमें सफाई कराई, बिल्कुल साफ हो गया। तब इसमें दोबारा थोड़ा सा पानी वाइट भरवा दिया।
की बैच चलवा गए। अब हम ये देखते हैं मैंने यार बाबा ने तो या मैं तो सब मेहंदी पे कलर तो ख़त्म है गए। अब देखे भाई ये कितने दिन में मेहंदी का रंग होता है, तो 2 दिन में इस सरोवर में मेहंदी का रंग छोड़ दिया। यही इस सरोवर की विशेषता है। राधा रानी के कर कमलों से प्रकट होने के कारण इस सरोवर का नाम पड़ा प्रिया जी का कुंड। बीच में से जी और का हटा दिया, प्रिया को। दूसरा नाम है पीली की पोखर, इस सरोवर का नाम। तो महाराज जी पीली पोखर क्यों कहा जाता है? पीली पोखर ये बीच में से की हटा दी गई तो पीली पोखर बन गया। नाम है इसका पीली की पोखर। क्यों? पीली कौन है? तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, राधा सहस्त्र नाम में इसका वर्णन आया है। जैसे कोई कन्या सांवली होती है तो उसे सांवरी कहते हैं, जो कन्या भौरवर्ण होती है उसे कहते हैं भूरी। ऐसे ही राधा रानी पीतवर्णा, पीले रंग का उनका कला। आज भी आप मंदिर गए कभी? आज गए मंदिर? नहीं गए। तो मंदिर जब जाओगे तो राधा रानी कन्हैया के बगल में विराजमान है। तो ये देखो कि जो सोने के समान जो दिखाई दे रही हैं वही राधा है। तो सोना कैसा होता है? पीले रंग का। इसीलिए राधा सहस्त्र नाम में कहा है तप्त कांचन, तपे हुए सुवर्ण के समान रंग है जिनका, रूप है जिनका, वर्ण है जिनका, आभा है जिनकी। ऐसी पीली पीली की पोखर, परंतु की हटा दी पीली पोखर। उसका कुछ लोगों ने अर्थ कर दिया इसमें राधा रानी ने हल्दी के हाथ धोए, मैया यशोदा ने हल्दी लगा दी, नहीं पीले हाथ कर दिए। तो भाई मैया यशोदा को क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है पीले हाथ करने की? क्या उसके पिता गरीब हैं? क्या वो साधारण परिवार से जो नंद बाबा उसके पीले हाथ करेंगे, मैया यशोदा पीले हाथ करेंगे? पीले हाथ तो माता पिता करते हैं। तो विश्वान जी तो राजा थे, तो वो संगति कहीं लगती नहीं है। फिर वो कहते नहीं, रसोई बनाने रोजाना जाती थी राधा रानी। अरे एक राजा की बेटी आज किसी गरीब की बेटी दूसरे के घर रोटी बनाने के लिए नहीं जाती जिसकी सगाई हो गई हो, जबकि राधा रानी की तो कन्हैया के साथ में सगाई हो चुकी थी। और ऐसे में राजकुमारी कैसे चली जाएगी वहाँ रोटी करने के लिए? तो वहाँ भी संगति नहीं लगती। वो मनगढ़ंत बातें हैं, मनगढ़ंत बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। असलियत बोलो, जब तुमको पता नहीं है तो असलियत को स्वीकार करो। तो बात यही है कि मैया यशोदा ने हल्दी के हाथ नहीं लगाई, हल्दी हाथों में नहीं लगाई, मेहंदी लगाई गोद भराई के साथ, और उसी मेहंदी के हाथों को यहाँ जी। और ये भगवान शंकर यहाँ राधा रानी का दर्शन करने के लिए बनाए। इनकी स्थापना स्वयं राधा रानी ने अपने हाथों से की। प्रिया जी द्वारा स्थापित होने के कारण इनका नाम पड़ा प्रियेश्वर महादेव। जैसे राम जी ने स्थापना की भगवान शंकर की तो रामेश्वर नाम हुआ। नंद बाबा ने अपने भवन के द्वार पर भगवान शंकर की स्थापना की तो वहाँ नंदीश्वर नाम हुआ। और यहाँ प्रिया जी ने स्थापना की तो प्रियेश्वर नाम हुआ। और धनुष यज्ञ जब हुआ है, भगवान शंकर का धनुष तोड़ा जाएगा, उसके लिए जब धनुष यज्ञ चल रहा है जनकपुर में, तब जानकी जी ने स्वयं अपने बाबा से प्रार्थना की, उनकी पूजा की, स्थापना की और कहा कि बाबा मेरे विवाह यज्ञ में कोई विघ्न न डाले, क्योंकि ये धनुष आपका ही भंग होगा। जब आप ही प्रसन्न नहीं होंगे तो मेरा विवाह शांति से संपन्न कैसे होगा। तो पहले भोलेनाथ को मनाया है, उनकी पूजा की है, उनकी स्थापना की है, तो वहाँ जानकीश्वर नाम पड़ा, तो जानकी जी की स्थापना की। ऐसे ही यहाँ प्रिया जी ने स्थापना की है प्रियेश्वर। ये उसी समय के स्थल हैं, कोई नए और अपने द्वारा बनाए हुए स्थल नहीं। तो महाराज लगभग कितना पुराना हुआ? ये 5,500 वर्ष पुराना स्थान है। ये थी पीली पोखर की महत्वता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।